अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने कभी खाया होगा ना पहले कभी बनाया होगा। बहुत ही मज़ेदार और आसान सा रायता है और ख़ास तौर पर गर्मियों में रायते को बहुत पसंद किया जाता है। लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, गर्मियों के सौगात ही इसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं कि मज़ेदार से रायता मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 कप हमने दही लेना है एक बर्तन के बीच में। उसके बाद हमने आधा कप इसके बीच में पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपका दही थिक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पतला है तो फिर आप पानी बिल्कुल भी इसके बीच में ऐड ना करें। अगर थिक है तो सिर्फ हाफ कप इसके बीच में पानी ऐड करें। आप इसकी लस्सी नहीं बनानी, इसको सही तरह से रखना है, ठीक है जी। इसके बाद हम इसके बीच में 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच सूखी मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच हमने इसके बीच में नमक ऐड किया है। अब हम सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप लोगों को अपना दही ज़्यादा ही पतला लगे पानी ऐड करने के बाद, आप लोगों ने थोड़ा-सा इसके बीच में मज़ीद ऐड कर लेना है, ठीक है जी। अब हम इसके बीच में प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज मैंने एक छोटा ले लिया था, उसकी मैंने ब्रिक सी कटिंग कर ली थी। उसके बाद हम इसके बीच में आलू ऐड करेंगे। तो हमने तकरीबन 2 आलू ले लेने हैं, उनको पहले हम उबाल कर लेंगे, बाद में हम इसके बीच में ऐड कर लेंगे। बहुत बड़े साइज़ के आलू हमने नहीं काटने, हम छोटे साइज़ के आलू काटेंगे। अच्छा जी, ये जो मैं रायता बना रही हूँ, ये एक कंट्री है उसके बीच में बहुत ही फ़ेमस है। वो लास्ट में आपको बताऊँगी कि कौन सी कंट्री में ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसके बाद मैंने इसके बीच में थोड़ा-सा दही मज़ीद ऐड किया था, तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके बीच में दही ऐड किया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप इस रायते को चावलों के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, जिसके साथ आप इसको खाना पसंद करो। अच्छा जी, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हमने थोड़ा-सा धनिया इसके बीच में ऐड करना है। धनिया ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बीच में जो मेन चीज़ें पड़ती हैं वो मैं चेंज कर रही हूँ, थोड़ी-सी मैंने चीज़ें चेंज की हैं। उसके बाद जो है ना, मैंने ये पाकिस्तानी जो चीज़ें इसके बीच में वो ऐड की हैं, ठीक है जी। अब हम इसका तड़का बनाएँगे। तो तड़का बनाने के लिए हम लोगों ने 2 चम्मच ऑयल इसके बीच में ऐड करने हैं। उसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में सिर्फ मिर्चों का पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच हम लोगों ने हल्दी ऐड करना है। आप स्पाइसी कम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, तो मैंने नॉर्मल रखी है। इसके बाद हम सब्ज़ मिर्चें इसके बीच में ऐड करेंगे। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उसकी मैंने ब्रिक सी कटिंग कर ली थी, वो भी इसके बीच में ऐड करेंगे। तो चूल्हे की फ्लेम में इसको बहुत ज़्यादा हमने हाई नहीं करना, इसको स्लो फ्लेम पे हम बनाएंगे ताकि ये जल ना जाए जो सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। इसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में कस्तूरी मेथी ऐड करनी है। कस्तूरी मेथी लाजमी ऐड करनी है, ये ऐड करने से जो आपका रायता है बेहद अच्छा बनेगा। अच्छा जी, तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। अब आप जो चूल्हे की फ्लेम है उसको जो है ना वो ऑफ़ कर देंगे। तड़का बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको दही के मिक्सचर में ऐड करेंगे, ठीक है जी। तड़के को मैंने दही के मिक्सचर में ऐड कर लिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको दही के मिक्सचर के बीच में मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल ये रायता बनता है। आप एक दफ़ा इसको लाज़मी ट्राई करना, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो वैसे भी इंसान को डिफरेंट चीज़ें ज़रूर लाज़मी ट्राई करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो बहुत ही आसानी से बन जाए। अच्छा जी, रायता बिल्कुल रेडी है, बेहद मज़ेदार बना है। तो आप इसको अब रोटियों के साथ खाएँ या चावलों के साथ खाएँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कौन सी कंट्री में इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है और इसका नाम क्या है, इसको हम कहेंगे नेपाली चकोनी। तो ये नेपाल के बीच में बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छी ये रेसिपी लगी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इसको मैंने पहले भी बना के खाया हुआ है। आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है आप तब भी उसको ये टेस्ट करवा सकते हैं रायता बना के। बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको लाज़मी ट्राई करना। एंड होपफुली आपको जो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।